बच्ची वहाँ एक दिन रही, उसके बाद बच्ची की कंडीशन बिगड़ने लगी, उसके मुंह से झाग बनने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कि जब बच्ची का जन्म हो रहा था उस समय उसने कुछ गंदा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। पिछले दिनों बिहार के गोपालगंज जिले में एक नवजात बच्ची को कोई सीएचसी की छत पर छोड़कर चला गया। ये सीएचसी बैकुंठपुर की थी। वहाँ अखबार में लपेटकर उस सीएचसी की छत पर बच्ची को छोड़ दिया गया। बच्ची की गर्भनाल भी नहीं कटी थी और उसके शरीर पर ब्लड भी लगा हुआ था, यानी कि जन्म देने के बाद बच्ची को क्लीन भी नहीं किया गया था। वहीं हॉस्पिटल के एक स्टाफ की नज़र उस बच्ची पर पड़ी। वो छत पे किसी काम से गए होंगे, उन्होंने वहाँ बच्ची को देखा और वो बच्ची को तुरंत नीचे ले आए। गर्भनाल काटी गई उसकी और फिर उसको क्लीन किया गया। उस वक्त वहाँ ड्यूटी पर थे डॉक्टर महबूब आलम। उन्होंने बच्ची को अच्छे से क्लीन करके उसको वैक्सीनेशन किया, उसको प्राथमिक चिकित्सा दी। उसके बाद चाइल्ड लाइन को सीडब्ल्यूसी गोपालगंज को इन्फॉर्मेशन मिली, जिसकी वजह से गोपालगंज सीडब्ल्यूसी के मेंबर श्री आदित्य जी और सा की मेंबर डिम्पल कुमारी जी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बच्ची को उन लोगों से लिया, जो भी इसके लिए कानूनी कार्रवाई थी, डॉक्यूमेंटेशन था, वो पूरा किया उन्होंने और उसके बाद बच्ची को लेकर वो गोपालगंज आ गए। इसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता था क्योंकि बच्ची अस्पताल में थी, उसको फर्स्ट एड मिल रही थी और बच्ची सुरक्षित भी थी, हाइजीनिक कंडीशंस में भी थी वो, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता था। बच्ची को कोई इंजरी नहीं थी, बच्ची को कोई चोट नहीं लगी थी और किसी तरह का कोई उस तरह का कोई किसी कीड़े ने या जानवर ने नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। बच्ची घायल भी नहीं थी। तो वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो बच्ची को वहाँ ले आए, अपने सदर अस्पताल में लाके एसएनसीयू यूनिट में उन्होंने बच्ची को एडमिट करवा दिया। बच्ची वहाँ एक दिन रही, उसके बाद बच्ची की कंडीशन बिगड़ने लगी, उसके मुंह से झाग बनने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कि जब बच्ची का जन्म हो रहा था उस समय उसने कुछ गंदा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर डॉक्टर्स के ने उसको रेफ़र कर दिया पटना के लिए। पटना में पीएमसीएच में उसको भेजा गया, पर वहाँ उसको बेड ही नहीं मिला। कितने अफसोस की बात है कि ये बच्चे किन कंडीशन में मिलते हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और थोड़ा सा भी संवेदनशील नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये समय आ गया कि हर अस्पताल में इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशल कुछ बेड रिजर्व रहने चाहिए कि इन बच्चों को इलाज के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। खैर, जब ऐसी परिस्थिति देखी तो एम्स में बच्ची को इमरजेंसी में कुछ घंटों के लिए एडमिट किया गया। उसके बाद फिर वहाँ के महावीर अस्पताल से कांटेक्ट करके बच्ची को वहाँ एडमिट करवाया गया। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बता रही है कि हमारी अभी हाल में भी सीडब्ल्यूसी में बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्ची अब रिकवर कर रही है और उसकी स्थिति काफ़ी स्टेबल है। संभवतः 1-2 दिन में बच्ची को डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। उसके बाद बच्ची को स्पेशल एडॉप्शन होम में भेज दिया जाएगा। इसके बाद 2 महीने तक बच्ची के लिए वेट किया जाएगा कि उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो क्लेम करें कि बच्ची उनकी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 महीने के बाद बच्ची को एडॉप्शन के लिए लीगली फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद एक कारा की एक निश्चित प्रक्रिया है एडॉप्शन की, उसके माध्यम से बच्ची के लिए एक अच्छे परिवार का चयन कर बच्ची को एडॉप्शन के लिए दे दिया जाएगा। ये एक कानून सम्मत प्रक्रिया है। ये बच्ची को अगर सही तरीके से जन्म देकर किसी अस्पताल में जन्म देकर उसे वहाँ छोड़ दिया जाता है, वहाँ अस्पताल के मार्फत सीडब्ल्यूसी को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो परिवार इस बच्ची को नहीं पालना चाहता है, वटेवर द रीज़न, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, जो भी वजह रही हो, अगर डॉक्टर्स के मार्फत भी ये सूचना सीडब्ल्यूसी को पहुँचा दी जाती तो शायद बच्ची इस तरह से जो गंदा पानी पिया वो पीने से बचाती। अब जिस कष्ट से गुजरी है वो, वहाँ पहले ठंड में रही होगी, न जाने कितने घंटों तक उसको हाइपोथर्मिया भी हुआ होगा, अनअटेंडेंट रही होगी वो, उसके बाद फिर वो उसको इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से तकलीफ़ में रही होगी, तो वो इन सब तकलीफ़ों से बच सकती थी। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं ये सभी सीडब्ल्यूसीज़ और डीसीपीओज़ को भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जितने भी अस्पताल हैं, जच्चा बच्चा केंद्र हैं, आंगनवाड़ी हैं या प्रसव केंद्र हैं, वहाँ पर सीडब्ल्यूसी का नंबर या कम से कम डीसीपीओ और चाइल्ड लाइन का नंबर प्रमुखता से वो वहाँ पर शो होना चाहिए। उस तरह का एक पोस्टर लगा होना चाहिए वहाँ पर,
जहाँ पर वो सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में बताया गया हो और ये भी साफ साफ शब्दों में लिखा गया हो कि अगर आप बच्चे को किसी भी वजह से नहीं पाल सकते हैं तो सेफ सरेंडर पॉलिसी के तहत CWC को बच्चे को हैंडओवर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होती है, जैसा हमने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है। और बच्ची को किसने जन्म दिया है, किसने बच्ची को सेफली सरेंडर किया है, ये कभी नहीं पता चलता है। इसलिए हमारे यहाँ सोसाइटी है एक, जो उन माँ बाप को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है जो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। तो मेरा सुझाव आपको यही है, उन सभी माता पिता को जो किसी भी वजह से बच्चे को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, कि आप इस सेफ सरेंडर पॉलिसी का चुनाव कीजिए, ना कि बच्चे को अबंडन करने का या बच्चे को कहीं भी लावारिस अवस्था में छोड़ने का। इस तरह से लावारिस अवस्था में छोड़ना बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये कानून की दृष्टि में भी गलत है और भगवान की दृष्टि में भी गलत है। और आप सोचिए कि जब वो बच्चा बड़ा होगा, अगर उसे पता चलता है कि उसे छोड़ा गया था तो उसको कितना खराब लगेगा। वहीं अगर उसे ये पता चलता है कि उसके माँ बाप ने एक वाइज डिसीजन लिया, उसको सुरक्षित छोड़ा, तो शायद उसे अपने माता पिता से उतनी शिकायत ना हो और शायद वो आपकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।